गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो प्रीवियस क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे थे जो हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे ड्यू टू इंटरनेट इश्यूज। करते हैं हम उसको कंप्लीट। ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे लास्ट क्लास में। इसमें ऊपर और नीचे दोनों जगह जो है, यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, इस क्वेश्चन में जो लास्ट क्लास में कर रहे थे, ऊपर भी लीनियर है और नीचे भी लीनियर। ऊपर और नीचे अगर दोनों जगह लीनियर है तो हम लोग क्या कर रहे थे, नीचे जो है नीचे जो है डिनोमिनेटर में जो है 3x-1, इसको ऊपर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, 3x-1 को न्यूमरेटर में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कैसे क्रिएट करेंगे? तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आप थोड़ा सा सोचोगे तो एक सेकेंड। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आपको सबसे पहला काम ये है। हाँ, मैं बता दूंगा बेटा। सबसे पहला काम है कि 3x आपको बनाना है न्यूमरेटर में। तो 3x बनाने के लिए आपने, ये x था तो 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 3x बन गया। आपको -1 भी चाहिए तो आपने -1 और +1 आपने एडिशनल कर दिया। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ। ठीक है, -1 और +1 आपने आपकी तरफ से लेके आ गए और 3x-1 डिनोमिनेटर में एज इट इज रख दिया आपने। अब क्या किया आपने, ये 1/3 तो एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ 3x-1 डिवाइडेड बाय 3x-1 कर दिया। और एक आपने अलग कर दिया जो कि आपके पास +1 है, तो +1 अपॉन में 3x-1। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए, आपके पास बच गया 1। तो 1/3 विल रिमेन एज इट इज। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx अलग से हो जाएगा, और 1/3 जो अंदर मल्टीप्लाई हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 3x-1 डी ऑफ एक्स अलग से हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन इजिली x आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन ln ऑफ 3x-1 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 3 एडिशनल आ जाएगा। ये आपको मैंने बताया था कि कोएफिशिएंट जो रहेगा, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, कोएफिशिएंट एक्स का डिवीजन में चला जाएगा, है ना, जो डायरेक्ट हमने फॉर्मूला मैंने आपको बताया था उससे। और प्लस सी आपके पास अलग से आ जाएगा, तो यू आर लेफ्ट विथ x/3 प्लस ln ऑफ 3x-1 बाय 9 प्लस सी। हाँ, होमवर्क में वापस से बता दूंगा। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट क्लास बेटा, लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन अपना छूटा था वो क्वेश्चन है ये। ये तो बहुत इजी मेथड है बेटा, ऐसे मैनिपुलेशन आपको करने पड़ेंगे अभी। एक क्वेश्चन और मैं देता हूं प्रैक्टिस के लिए। मान लो आप, अब आप इंटीग्रेट करके देखो। इस चैप्टर को बेटा लगेंगे, इस चैप्टर को टाइम लगेगा। अगर ये चैप्टर अच्छे से कर लिया तो नेक्स्ट वाला भी अच्छे से हो गया, और नेक्स्ट वाला हो गया तो उसके नेक्स्ट वाला भी हो गया, और वो हो गया तो उसके नेक्स्ट वाला भी हो गया, मतलब पूरा इंटीग्रल कैलकुलस बेस्ड ऑन दिस। प्रैक्टिस सबसे ज्यादा मैटर करती है इसमें, प्रैक्टिस सबसे ज्यादा मैटर करती है बेटा इसमें। एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो।
इंटीग्रल कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बिल्कुल भी मजाक मस्ती में मत रहना। दिस वाज द क्वेश्चन वी वर डूइंग इन द लास्ट क्लास, जो मैंने अभी आज की क्लास में कंप्लीट किया। ये वाला क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन मैंने अभी दिया है आपको, इसको प्रैक्टिस करके देखो। आपका एम क्या है, मैं आपको बता दूंगा बेटा क्या क्या किस टाइम पे सॉल्व करना है, ठीक है। आपको न्यूमरेटर में 3x+1 बनाना है, सबसे पहला काम आपका होना चाहिए। इसकी जगह आपके पास 3x+1 होना चाहिए बेटा। तो पहली स्टेप आप क्या करोगे, 2 कॉमन ले लो, x-1/2 हो जाएगा, चलेगा ये। x का कोइफिशिएंट आपने 1 बना दिया, फिर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ये समझना है प्रोसेस आपको, है ना। पहले 2 कॉमन लिया, इसका कोइफिशिएंट 1 बना लिया, फिर 3 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। 3 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। डिवीजन वाला 3 यही, मल्टीप्लीकेशन वाला 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 1/2 भी आपके पास 3/2 में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करोगे, तो 2/3 विल रिमेन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 3x विल रिमेन एज इट इज। अब भाई साहब यहाँ पे +1 और -1 कर देता हूँ, और जो बचा हुआ था उसको एज इट इज ही छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब दोनों को इंडिविजुअल कर देता हूँ। 2/3 इंटीग्रेशन 3x+1, और ये आ जाएगा -5/2, और इन दोनों को इंडिविजुअली डिवाइड कर देता हूँ 3x+1 से। तो सिंपल क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। 2/3 विल रिमेन एज इट इज, इंटीग्रेशन ये आ जाएगा 1 माइनस 5/2, तो ठीक है 5/2, तो 5/2 कांस्टेंट ही है, कोई दिक्कत अपन को देगा नहीं। अब 2/3 विल रिमेन एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा दोस्तों, 5/2 विल रिमेन आउटसाइड, और ln ऑफ 3x+1 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा ये ठीक है, और ये आ जाएगा +c आपके पास, फाइन। दैट इज योर आंसर। और सिंप्लीफाई करना है तो यू कैन राइट इट लाइक 2x/3 माइनस 5/9 ln ऑफ, इसको मॉड लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो सिंपल है, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड वाला काम नहीं है बेटा। आपको बस एक पैटर्न पे देखो, इस चैप्टर में पैटर्न पे बहुत वर्क करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो प्रैक्टिस तो बहुत मांगेगा। 5/18 होगा क्या, नहीं बेटा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दोस्त। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज ln ऑफ मॉड ऑफ x होता है बेटा। x पॉजिटिव और नेगेटिव हमको नहीं पता रहता, इसलिए हम ln मॉड x लिखते हैं। इसी पे एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, वो भी चलेगा बेटा। हाँ यस, चलो
इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन करता हूं। अगर मान लो आपको मैंने दे दिया 2x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x माइनस 2, अगर ये क्वेश्चन दे दिया, ऊपर 2x है, नीचे अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 है। आप रेशनलाइज करोगे तो फायदा कुछ नहीं मिलेगा बेटा। ठीक है, आप रेशनलाइज करोगे तो फायदा कुछ नहीं मिलेगा। आप देखना फायदा कैसे मिलेगा। अच्छा, उसके पहले आप क्या मुझे इसका इंटीग्रेशन बता सकते हो? और क्या आप मुझे इसका इंटीग्रेशन बता सकते हो? क्या ये दोनों इंटीग्रेशन आप कर सकते हो? 1 अपॉन में रूट एक्स का इंटीग्रेशन एंड रूट एक्स का इंटीग्रेशन करके देख लो, आंसर लिख लो उनका पहले, उसके बाद इस पे आएंगे अपन। इसको लिख सकते हो आप 1 अपॉन में एक्स की पावर 1/2 डी ऑफ एक्स। इसको लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर -1/2 डी ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स की पावर -1/2 +1 अपॉन में -1/2 +1, राइट। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लग जाएगा +c। तो ये आ जाएगा 2 इंटू रूट एक्स प्लस सी, 2 इंटू रूट एक्स प्लस सी। और इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो ये एक्स की पावर 1/2, डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा एक्स की पावर 1/2 +1 डिवाइडेड बाय 1/2 +1, मतलब एक्स की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस सी। तो ये कितना आ जाएगा? ये 3/2, तो ये 2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2। नहीं, ये तो सिंपल लॉगरिथम है, सॉरी, ये तो सिंपल इंटीग्रेशन है, इसमें कुछ याद नहीं रखना है। ये बस फॉर्मूले का एप्लीकेशन है। कौन से फॉर्मूले का एप्लीकेशन है? तो ये हमने ये वाले फॉर्मूले का एप्लीकेशन किया है। एक्स की पावर n डी एक्स इज एक्स की पावर n+1 अपॉन में n+1, ये आपको ध्यान रखना है। बस इसी को मैंने अप्लाई किया है। ठीक है, उस पे बेस्ड ये वाला क्वेश्चन आएगा, इसीलिए मैंने उसको किया। अब क्या करता हूं, यहां ध्यान देना, 2 अगर मैंने कॉमन लिया और मेरे पास बच गया x डिवाइडेड बाय, बेटा ये दोनों रिजल्ट याद नहीं रखने हैं, वही मैं बोल रहा हूँ ना, ये तो बस मैंने सॉल्व करके दिखाए हैं आपको, कि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इस टाइप का एप्लीकेशन अभी आने वाला। चलो, ये समझ में आ गया, मैंने इस 2 को कॉमन ले लिया। ये जो 2 यहाँ पे था, इसको मैंने बाहर ले लिया। अब देखना है यहाँ पे, मैंने -2 किया और +2 किया। क्यों किया? रीजन आपको पता चलेगा अभी नेक्स्ट स्टेप पे आप जाओगे तो। इसीलिए ही इसी पार्ट में तो चैलेंजिंग होता है ये, कि आपको नहीं समझ में आता है कि आगे कैसे बढ़े अपन। ठीक है, अब ये x-2 आ गया और ये +2 अलग आ गया, ये रूट ऑफ x-2 आ गया और ये भी रूट ऑफ x-2 आ गया। दोस्तों दोनों को क्या किया? इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया। अब क्यों कर दिया? क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो तो √x-2 हो गया, और ये वाला जो पार्ट है वो ट्वाइस इंटू x-2 की पावर 1/2 हो गया। और इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो दोनों का इंटीग्रेट करोगे तो इसका इंटीग्रेशन सेम एज दिस आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन, अरे ये -1/2 आएगा। इसका इंटीग्रेशन सेम एज, इसके जैसा आ जाएगा, एक्स की पावर माइन। आपके फाइनल आंसर्स आ जाएंगे। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा आपके पास 2 इंटू रूट ऑफ x-2, और इसका आ जाएगा 2 इंटू 2/3 इंटू x-2 की पावर 3/2।
अरे मैंने उल्टा लिख दिया यार, जस्ट अ सेकेंड, मैंने उल्टा लिख दिया। इसका आ जाएगा 2/3 इंटू एक्स माइनस टू की पावर 3/2, और इसका आ जाएगा 2 इंटू √ऑफ x - 2। अब जो भी इसके बाद आंसर आएगा वो आप एज इट इज यहाँ पे लिख सकते हो। तो इसीलिए आपने +2 -2 क्यों किया मैंने यहाँ पे? +2 - 2 मुझे इसीलिए ही करना पड़ा यहाँ पे, क्योंकि क्या हुआ, उसने आपको ये फॉर्मेट दे दिया, ये दोनों इंडिविजुअल फॉर्मेट आपके पास आ गए इंटीग्रेट करने के लिए, है ना। ये यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन है, इसकी नेक्स्ट स्टेप पे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लगा दिए हमने। शुरू में टाइम लगेगा बेटा क्वेश्चंस में, है ना, डरना मत। कहाँ पे प्लस माइनस तन्वी? ये बेटा एक्स का कोइफिशिएंट है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। ये जो एक्स का कोइफिशिएंट है ना, यहाँ पे 3x है, इसीलिए ये 3 यहाँ डिनोमिनेटर में आया है ना। ये जो फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, ये वाला, अगर नहीं याद है तो ये याद रखना। f(x) का इंटीग्रेशन अगर कैपिटल F(x) है, तो स्मॉल f ax+b का इंटीग्रेशन, ये सिर्फ x की जगह ax+b है, तो a यहाँ डिनोमिनेटर में आता है, ये वाले फॉर्मूले का एप्लीकेशन। गॉट इट एवरीवन, जिसको डाउट था? यहाँ पे x का कोइफिशिएंट है ही नहीं, तो एडिशनल कुछ भी नहीं आया। लॉजिक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वापस। मान लो अगर f(x) का इंटीग्रेशन है, f(x) आता है कैपिटल F(x), तो इंटीग्रेशन ऑफ f(x) ax+b अगर आपने लिखा है, x की जगह ax+b लिखा हुआ है, तो आपके पास f(x) डिवाइडेड बाय a आता है बेटा। सब्सटीट्यूशन से आता है, अभी प्रूफ नहीं कराया था मैंने, अभी कराऊंगा आज की क्लास में प्रूफ। सिर्फ ये याद रखना है कि ये जो x का कोइफिशिएंट होता है ना, वो डिवीजन में आता है। हाँ वो दे रहा हूँ बेटा, मैं सब वैरायटी दूंगा। मुझे बिल्कुल भी जल्दी नहीं है चैप्टर कराने की, मुझे शुरू में आराम से मैं धीरे धीरे कराऊंगा, हर एक चीज के डाउट भी बताऊंगा। कोई भी डाउट है पूछ लेना। अगर यही क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दे दूं आपको कि भाई x - 3 हो गया, √2x+3 हो गया, इसको इंटीग्रेट करके बताओ। फंडा सेम है, थोड़ा सा चेंजेस आएगा।
अब इसमें आप थोड़ा सा नोटिस करोगे, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे x है, तो ऊपर आपको 2x बनाना है। क्या करोगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। डिवीजन वाला 2 तो यहीं छोड़ दो, मल्टीप्लीकेशन वाला 2 को अंदर ले जाओ। वन बाई टू विल रिमेन एज इट इज। अब 2x एज इट इज। और आप ऐसा करो, यहाँ पे +3 और -3 कर दो। रेस्ट विल रिमेन एज इट इज। तो ये 1/2 विल रिमेन एज इट इज। 2x+3 डिवाइडेड बाई 2x+3 -9 डिवाइडेड बाय √2x+3। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x+3, और ये आ जाएगा -9/2 इंटीग्रेशन ऑफ। अब इसके इंटीग्रेशन आपके इजी हो जाएंगे। इसका 1/2 विल रिमेन एज इट इज। ये 2x+3 की पावर 3/2 आ जाएगी, डिवाइडेड में 3/2 आ जाएगी, और 2 से वो डिवीजन में आ जाएगा। ये इसीलिए आएगा क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 2 है, वो डिवीजन में आता है कोएफिशिएंट, राइट। -9/2 विल रिमेन एज इट इज। ये आ जाएगा 2x+3 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, और एक 2 और आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 2 है। 2x+3 माइनस ये 2 कैंसिल। दिस इज योर रिजल्ट। 9/2 आए। इस 1/2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर दोनों का इंडिविजुअल इंटीग्रेशन ले लिया, राइट। तो ये 9 था, और ये 2 इसका मिलके 9/2 हो गया, और यहाँ पे 1 था तो ये 1/2 हो गया पहले वाले इंटीग्रेशन। वही तो है ना, ये फॉर्मूला मैंने बताया था ना, अगर x का कोएफिशिएंट 2 है तो वो डिवीजन में आता है। फॉर्मूला लगा दो, 2 डिवीजन में आएगा, सब्स्टिट्यूशन की वजह से आता है बेटा। अभी आगे पढ़ाऊंगा, प्रोबेबली आज क्लास के एंड में आ जाएगा। वेरी मच मैनिपुलेशंस रिक्वायर्ड होंगे बेटा इस चैप्टर में। अभी होमवर्क बुकलेट का कुछ नहीं दिया बेटा मैंने। बुकलेट भारी पड़ जाएगी आपको, मैं एकदम से होमवर्क दे दूंगा। हाँ, सम एज ए लिमिट भी पढ़ेंगे बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन में, डोंट वरी। हाँ, मैं दूंगा बेटा अभी इसके बाद। क्या बोल रहे हो बेटा रिया?
बेटा ये 2 इसीलिए आया क्योंकि कोइफिशिएंट ये जो है ना x का 2 है। हाँ मैंने दिया था HSC का टेक्स्ट बुक 1, अगर नहीं भी किया है तो आज मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसी पैटर्न पे, अब दे दूंगा मैं वापस आके। नहीं देव, क्लास वुड बी टिल 1 2, टिल 2 है, बट वो जितना, वो डिपेंड करता है कि जितना कितना कवर करना है अपन को, उसके हिसाब से होमवर्क देना है, उसके हिसाब से करवा दूँ। अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं आपको, जैसे ये फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले के प्रूफ को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। मैं आपको होमवर्क दे दूंगा एंड में, मनन डोंट वरी अबाउट इट, पहले पढ़ ले फिर होमवर्क में दे दूंगा। जैसे कि आपको मैंने इंटीग्रेशन बोला था कि एफ की पावर एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो कैपिटल एफ एक्स प्लस सी है। तो जो फॉर्मूला आपको बताया गया था एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का, एक्स के रेस्पेक्ट में आपको बताया गया था एफ ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी आता है ना। और इस फॉर्मूले पे बेस्ड हम कर रहे थे, इस फॉर्मूले पे बेस्ड हम कर रहे थे कि जो एक्स का कोइफिशिएंट होता है वो डिवीजन में आ जाता है, जो फॉर्मूला आपके पास है। ठीक है, ये फॉर्मूला था जो मैंने बताया था, जिसपे मैंने क्वेश्चन करा। अब देखो इसके प्रूफ के बारे में भी हम बात कर लेते हैं अब, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चालू कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, शुरू से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। प्रूफ तो ये अपने आप ही कर दोगे। हाँ हाँ राइट, यहाँ पे एक्स प्लस बी आएगा। इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन, अब जैसे कि मान लो आपको कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया, एक्स की पावर 4 साइन ऑफ एक्स की पावर 5 dx। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x dx। तो मुझे जरा लेफ्ट हैंड साइड वाला बताओ कि आपका आंसर क्या आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx का इंटीग्रेशन कैसे लिखोगे आप डायरेक्ट? ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, आप बोलोगे सर साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 2x, और x का कोइफिशिएंट 2 है तो 2 डिवीजन में आ जाएगा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, करेक्ट। ये डायरेक्ट आपने ये फॉर्मूले को यूज किया। अब हम उसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन से। ठीक है, माइनस कॉस 2x आएगा ना बेटा, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 2x आएगा, मतलब ये जो पूरा ax प्लस बी है वो पूरा x प्लस बी आता है। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या है। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो बेटा? ये वाला बिल्कुल नहीं लगा सकते हो, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला ये इस फॉर्मेट में गिवन नहीं है जिस फॉर्मेट में हमारे पास फॉर्मूला है। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक हम लोग डिस्कस करेंगे जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। इसमें क्या करेंगे, एक्स रेस टू द पावर 5 जो है मेरे पास, इसको मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा सपोज m। एक्स रेस टू द पावर 5 को मैंने क्या सब्सटीट्यूट किया, m। अब जब एक्स रेस टू द पावर 5 को सब्सटीट्यूट किया m, और इसको डिफ्रेंशिएट किया एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये कितना आ जाएगा, या m के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो चलो। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आप यहां तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, आपको यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, राइट। ये आएगा आपके पास, ये आ जाएगा 5 इंटू एक्स की पावर 4
और ये dx बाई dm है ना, तो इसको dx इज इक्वल टू dm लिख सकता हूं मैं। ठीक है, ये थोड़ी सी स्टेप समझना आप। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dx बाई dm था, तो dx यहां लिख दो, dm यहां लिख दो। ठीक है, इसको शॉर्ट भी हम डायरेक्ट भी लिख पाएंगे, ये सारी स्टेप हम नहीं लिखेंगे अगली बार से, वो डायरेक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, बट अभी के लिए आप इस तरीके से समझ लो। सो देयरफॉर x की पावर 4 dx आपके पास कितना आ जाएगा दोस्तों, dm बाई 5 आ जाएगा। ये आ गया समझ में? ये जो 5 है इसको डिनोमिनेटर में लेके आ जाऊंगा राइट हैंड साइड पे, तो dm बाई 5 हो जाएगा। और अब जो मेरा क्वेश्चन है इसमें भी थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देता हूं मैं, साइन एक्स की पावर 5 को एज इट इज रहने देता हूं, मल्टीप्लाइड बाय एक्स की पावर 4 dx को साथ में लिख देता हूं। और अब आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, x की पावर 4 dx मेरे पास किसके टर्म में आ गया है, dm के टर्म में आ गया है। तो मैं इसको लिख सकता हूं dm बाय 5। क्या लिख सकता हूं, dm बाय 5, और x की पावर 5, x की पावर 5 को मैंने लिया m, तो मैं इसको लिख सकता हूं m। कुछ इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, कांस्टेंट 5 बाहर आ जाएगा, और ये आपके पास क्वेश्चन मच जाएगा। तो आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग x की पावर 5 इज इक्वल टू m, आपका एक क्वेश्चन इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया कि अब आप यहां पे डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, विच इज दिस 1/5 विल रिमेन एज इट इज, दिस इज माइनस ऑफ कॉस ऑफ m, देन फाइनली प्लस सी। तो माइनस कॉस m की जगह आपके पास क्या है, x की पावर 5, तो x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस सी, मतलब फाइनली आपने m को वापस किसके टर्म में सब्सटीट्यूट कर दिया बेटा, x के टर्म में सब्सटीट्यूट कर दिया, तो आपके पास ये फाइनल आंसर आएगा। दिस इज हाउ द सब्सटीट्यूशन वर्क, दिस इज हाउ द सब्सटीट्यूशन वर्क। क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, इनफैक्ट हर क्वेश्चन में ही सब्सटीट्यूशन आने वाला है आपको, तो इस प्रोसेस को आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलर टू चेन रूल, सिमिलर टू चेन रूल चलेगा आपको, जैसे समझना, जैसे कि अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, नहीं भी समझ में आया तो एक बार इसको वापस से देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। आपके पास जो फॉर्मूला है वो साइन थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में, तो यहां पे मैं सब्सटीट्यूट करूंगा 2x इज इक्वल टू m, एंड फॉर डूइंग दिस, and why I am doing this, because this question will convert it to something like this, साइन ऑफ m में कन्वर्ट हो जाएगा, और साइन m का मेरे को इंटीग्रेशन पता है, राइट? और इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो व्हाट आई विल गेट इज 2dx इज इक्वल टू dm। मैंने आपको बोला था कि मैं अब डायरेक्ट लिखूंगा, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, ये वाली प्रोसेस को मैंने यहाँ पे उड़ा दिया है बेटा, है ना? आप कुछ भी मत करो, आप डायरेक्ट लिखो, कैसे लिखोगे वो बताता हूँ। x का डिफरेंशिएशन dx लिख दो, और m का डिफरेंशिएशन dm लिख दो, डायरेक्ट लिख दो। जैसे यहाँ पे भी अगर आपको डायरेक्ट लिखना है तो आप x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5x की पावर 4 लिख दो, और dx लिख दो, और यहाँ पे dm लिख दो। फाइनली वही रिजल्ट आपके पास यहाँ पे भी आया हुआ है, तो आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ये तो मैंने प्रोसेस आपको समझाई थी, तो यहाँ पे डिटेल में लिखा, आगे से मैं डायरेक्ट ही लिखूंगा, अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देखो जरा, dx को क्या लिख सकते हो आप, dx को लिख सकते हो भाई साहब dm बाई 2। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था आपके पास, ये 2x की जगह तो आपने m लिख दिया, dx की जगह क्या लिखोगे, तो dx की जगह आप लिखोगे dm बाई 2, क्योंकि dx की वैल्यू dm बाई 2 आए। 1/2 को आप कॉमन ले लोगे, साइन m आपके पास यहीं पे रहेगा, और साइन m का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, माइनस कॉस m हो जाएगा, तो माइनस कॉस m बाई 2 प्लस सी आ जाएगा, और m की जगह अब आप फाइनली क्या लिख लोगे, माइनस कॉस m की जगह अब आप लिख दोगे 2x बाई 2 प्लस सी, वही आंसर जो आपने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा था। तो इसीलिए ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली हेल्प करता है, इसीलिए मैंने इसको पहले आपको बताया कि फॉर्मूला आप रट लो, नहीं तो मैं इसके बाद में बताता तो आप 4 स्टेप ज्यादा करोगे और कुछ नहीं है। तो ये फॉर्मूला रटा हुआ रहेगा तो ज्यादा हेल्प रहेगा, अदरवाइज आप इस प्रोसेस से तो इसको कर ही सकते हो जिस प्रोसेस से मैंने आपको समझाया है।
अभी आया समझ में सबको सब्स्टिट्यूशन, कि हाउ सब्स्टिट्यूशन इज वर्किंग। ये वाले फॉर्मूले से किया ना बेटा अपन ने डायरेक्ट, यहाँ पे ये डायरेक्ट आंसर लिख दिया था अपन ने यहाँ पे। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन से अपन ने किया है। तो सब्स्टिट्यूशन का फंडा समझ में आया, ये शायद आपने किया होगा 11th की स्टार्टिंग में, किया था क्या? किया था, ओके ओके फाइन। अपन, हाँ, पहले वाले क्वेश्चन भी सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हो बेटा। हाँ, ये फॉर्मूला बेटा, ये तो लास्ट क्लास में ही सिखा दिया था ना मैंने, यहाँ पे सिखाया था ना भाई, ये वाला। उससे मैंने ये क्वेश्चन भी तो कराए थे। चलो कोई बात नहीं। अब आगे एक और क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन का कराता हूं बेटा आपको, ताकि आप थोड़ा सा उसको और ग्रिप बना पाओ। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू सेक स्क्वायर ऑफ या फिर इसको सेक ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 10 ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। एक्स इंटू सेक एक्स स्क्वायर इंटू 10 एक्स स्क्वायर। डेफिनेटली ये एक्स स्क्वायर सेक के ऊपर स्क्वायर नहीं है, एंगल जो है उसका स्क्वायर। ये क्वेश्चन है आपके पास, इसको सॉल्व करना है आपको। चमका क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा? यस करेक्ट। सब्स्टिट्यूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के बाद आप लिख सकते हो 2x, डिफ्रेंसिएशन होगा एक्स स्क्वायर का, और dx लिख देना, और m का डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे 1 होता है, बट आप यहाँ पे dm लिख देना, ये आ जाएगा। तो देयर फोर एक्स इंटू डी एक्स आपके पास कितना आ जाएगा? dm/2 आ जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है आप कुछ इस तरीके से जरूर कन्वर्ट कर सकते हो इसको, सेक ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 10 ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स। और भाई साहब, एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हो, dm/2 लेके आ चुके हो, और एक्स स्क्वायर को आपने सब्सटीट्यूट कर दिया m, तो ये एक्स स्क्वायर दोनों आपके पास आ जाएंगे m। तो अब आपके पास आ जाएगा सेक ऑफ m इंटू 10 ऑफ m इंटू dm/2। बाई टू तो आपको कभी दिक्कत देने वाला है नहीं, क्योंकि कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा दोस्तों। सेक ऑफ m इंटू 10 ऑफ m इंटू डी ऑफ m। और ये अब आपको चमक जाना चाहिए कि भाई ये तो इंटीग्रेशन है सेक m का, मतलब इसका रिजल्ट है सेक m प्लस सी। और सेक m
m की जगह आपने एक्स स्क्वायर की जगह m को सब्सटीट्यूट किया था, तो sec x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c इज योर आंसर. दिस इज हाउ टिपिकली सब्सटीट्यूशन वर्क. तो ये क्या होता है, देखो शुरू में मैं आपको चैलेंजिंग क्यों बोल रहा था, मैं इसीलिए बोल रहा था क्योंकि सब्सटीट्यूशन भी आपके दिमाग में काम करना चाहिए, साथ में आपको ये भी चमकना चाहिए कि कौन से फॉर्मूले को आप यूज कर पाओगे. मतलब आपको ये वाली स्टेप डायरेक्टली चमकनी चाहिए. कौन सी? ये वाली स्टेप, कि मैं इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूंगा इसको. अगर मैंने सब्सटीट्यूशन कर दिया ये वाला, तो ये दोनों चीज साइमल्टेनियसली चमकना स्टार्टिंग में दिक्कत वाली प्रॉब्लम है. ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है जो मैं करवा रहा हूं, बट धीरे धीरे आपको ये चमकना चालू होगा. अब जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन कराए थे, ये लिख लिया सबने? हो गया सबका? मैंने आपको पहले क्वेश्चन कराए थे ये वाले या ये वाला, तो ये वाला क्वेश्चन मैं वापस उठाता हूं. देखो, अब इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ये क्वेश्चन था अपना जो अपन कर रहे थे. अब मैं बोलूंगा यार इसको मेरे को सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है, तो मैं क्या करता हूं, ध्यान देना. नीचे जो है 3x+1 को मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं m. ध्यान देना दोस्तों, 3x+1 को सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने m. अब जरा मुझे बताओ तो dx और dm में क्या रिलेशन आनी चाहिए? जरा मुझे बताओ कि dx और dm में क्या रिलेशन आनी चाहिए? थ्राइस ऑफ dx इज इक्वल टू dm आना चाहिए भैया, राइट? या फिर आप बोल सकते हो कि dx इज इक्वल टू dm/3 आना चाहिए. जरूरी है, हमको जरूरत पड़ेगी इसकी, राइट? दूसरी चीज, इसी को 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? m-1 आ जाएगी. x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? m-1/3 आ जाएगी. चलेगा? अब आप क्या करो, ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन है आपका, इसको इंटीग्रेशन लिख लो. भाई साहब डिनोमिनेटर में m भी लिख लो. क्यों लिख लो? क्योंकि 3x+1 को तो आप पूरे को m सब्सटीट्यूट कर चुके हो. dx की जगह आप dm/3 भी लिख दो, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. dx की जगह आप dm/3 लिख दो. 2x-1 की जगह ट्वाइस ऑफ x की जगह क्या लिख दो? x की जगह लिख दो m-1/3. -1 को एज इट इज लिख दो. इसको एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर दो, कितना आएगा? तो ये एलसीएम लोगे आप, तो ये 2m-2, तो 2 मल्टीप्लाई हुआ, -3 डिवाइडेड बाय 3 द होल डिवाइडेड बाय m. अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगी आपके पास, क्या आएगी? आप लिख चुके रहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 2m-5 डिवाइडेड बाय 9m. और अब आप क्या करोगे, 1/9 को तो ले लो बाहर, इंटीग्रेशन 2m-5 जो है m को कर दो इंडिविजुअली डिवाइड, और आप इंटीग्रेट करने की कोशिश करोगे m के रेस्पेक्ट में, तो लिख दो dm. तो फाइनली आपका यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/9 बाहर है आपका, रहने दो इसको, ये आ जाएगा 2-5/m dm. अब जरा मुझे यहाँ पे बताओ कि 1/9 को तो छेड़ना नहीं है, 2 का इंटीग्रेशन आ जाएगा ट्वाइस ऑफ m, और -5/m का इंटीग्रेशन आ जाएगा 5 ln of m. प्लस c लिख देता हूं, ठीक है? अब m आपने सब्सटीट्यूट किया है 3x+1, तो आप इसको एज इट इज लिख दो. अब वापस 2/9, 1/9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 2/9, m की जगह आप 3x, -5/9 ln of
ये आपके पास आंसर आ जाएगा। वही यही आंसर आया था क्या? कौन सा क्वेश्चन था अपना? कुछ आंसर चेंज आया था, क्यों आया था भाई यहाँ पे? एक सेकंड, हाँ। वो क्वेश्चन कहाँ गया यार? अरे यार, वो क्वेश्चन कहाँ गया? मिस हो गया क्या कहीं? एक सेकंड, हाँ। हम्म। ये रहा। ठीक है। अब ये आंसर और वो आंसर दोनों सेम आया था। थोड़ा सा डिफरेंट है, दिखने में अलग है। दिखने में अलग है आंसर, हाँ। मैं लिख देता हूँ, उसको भी लेके आ जाता हूँ, कंफ्यूज मत होना। बट मुझे मिल नहीं रहा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आया था ये। देखना, दिखने में अलग है। ये आंसर आया था हमारे पास। और जो अब हमने किया है वो ये है। तो इन दोनों आंसर में क्या अंतर आ रहा है, उसको देख लेते हैं अपन। क्योंकि आंसर सेम नहीं दिख रहा है, तो आप देखोगे, आप थोड़ा सा गौर करोगे तो आप देखोगे ये वाला पोर्शन सेम आ रहा है। ये वाला पोर्शन सेम आ रहा है। अंतर सिर्फ इसमें आ रहा है, बट आप जब इसमें ये 2/9 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2x/3 आ जाएगा और +2/9 आ जाएगा। ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट मिलके एक नया कांस्टेंट देंगे, इसीलिए आपका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने आपको बोला ना कि आंसर डिफरेंट दिखेगा, तो सिर्फ यही डिफरेंस। आंसर दोनों सेम है, दोनों इंटीग्रेशन के पार्ट। क्योंकि ओवरऑल आप फाइनली तो ये लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि 2/9 एक कांस्टेंट के साथ मिलके नया कांस्टेंट आ रहा है, और यहाँ पे ये कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता है। तो आंसर दिखने में थोड़े से अलग थे, बाकी थे सेम। ठीक है। तो ये समझ में आया आपको किस तरीके से अपन ने सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से इसको सॉल्व किया? सिर्फ डिफरेंस यही है बेटा, कि ये थोड़े से लेंदी जाते हैं, उधर से अपन थोड़ा सा अच्छा मैथ्स, उसको थोड़ा अच्छा मैथ्स बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं थोड़ी सी हम्माली, जिसको बोलते हैं हम, जिसमें मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, हम करे जा रहे हैं। डायरेक्टली भी आप कर सकते हो कि 2 कॉमन लो, 3 मल्टीप्लाई करो, 3 स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। यहाँ 7 स्टेप लिखनी पड़ेगी, उससे ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है। तो क्लियर है सब्स्टिट्यूशन? और क्वेश्चन करा दूं एक दो? बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं अभी। मान लो इंटीग्रेशन आपको दे दिया, सेक स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ एक्स
ये दो क्वेश्चन हैं, सब्स्टिट्यूशन के हैं, थोड़े से अच्छे हैं डेफिनेटली, मतलब सेकंड वाला थोड़ा सा अच्छा है। बिल्कुल सही, पहले वाले क्वेश्चन में आपको चमकना चाहिए कि log x को हम लोग इनपुट कर देते हैं, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, dx इज इक्वल टू dm के बराबर आएगा। तो दोस्तों ये dx/x जो है ये dm बन जाएगा। तो ओवरऑल आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा sec स्क्वायर ऑफ m इंटू dm, और sec स्क्वायर m का इंटीग्रेशन होता है 10m, तो 10m प्लस c, और m की जगह आप x में सब्सटीट्यूट करोगे तो log x, तो 10 ऑफ log ऑफ x प्लस c इज योर आंसर। नेक्स्ट वाला e की पावर e की पावर x इंटू e की पावर e की पावर x इंटू e की पावर x d ऑफ x। सही साकेत, आपका आंसर सही है। सत्यम नहीं, ये सब्स्टिट्यूशन वर्क नहीं करेगा अपने लिए। सब्स्टिट्यूशन आइडेंटिफाई करना इज द बिगेस्ट चैलेंज एंड इज द ओनली चैलेंज इन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अगर आप सब्स्टिट्यूशन आइडेंटिफाई कर पाओगे तो आपका काम हो जाएगा। नहीं देव, अब इसमें ये चमकना थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। देखो चमकना क्या है, ये जो पूरा है इसको अगर मैंने m पुट किया, मान लो मैंने पुट किया e की पावर x को मैंने m पुट किया। अब मैं जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास जो फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, सिंपल फॉर्मूला है कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन जो होता है x के रेस्पेक्ट में वो e की पावर x होता है भैया, है ना। अब अगर मैं ये पूरे को x मान लेता हूं, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे पास क्या e की पावर x तो आएगा इसका डिफरेंशिएशन, फिर इसका डिफरेंशिएशन वापिस होगा और फिर dx आएगा इज इक्वल टू dm आएगा। आ रहा है क्या ये समझ में? चेन रूल की तरह आप काम कर लो, अगर दिक्कत है तो यहाँ पे ध्यान दो। e की पावर x को इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, डेफिनेटली यू कैन नॉट डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x, आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा, आपको इसको e की पावर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, राइट? याद आया? ताकि ये दोनों सेम हो जाए तो डिफरेंशिएशन में डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाए, और चेन रूल लगाया है तो e की पावर x का x के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये जो आ जाएगा ये e की पावर x आ जाएगा, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन तो e की पावर x का डायरेक्ट फॉर्मूला e की पावर x, और e की पावर x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन अगेन e की पावर x, तो आपके पास ये आ जाएगा। समझ में आया? तो इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे तो कुछ e की पावर x एज इट इज ये, फिर e की पावर x, यहाँ पे डेफिनेटली dx आता है, dm आता है। तो भाई साहब ये जो पूरी टर्म है ये पूरी dm बन जाएगी, ये पूरी बन जाएगी भाई साहब dm, और ये बन जाएगा e की पावर m, और e की पावर m का इंटीग्रेशन होता है e की पावर m प्लस c, और m की जगह आपने तो पूरा ये लेके रखा हुआ है e की पावर x, दैट इज योर आंसर। तो चेन रूल में डिफरेंशिएशन यूज हुआ, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का बहुत फेमस क्वेश्चन है। इसमें एक्चुअली इंटीग्रेशन से ज्यादा डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट हो गया, आपको इसका डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। किसका? इसका। ये वाला समझो बेटा जिसको कुछ प्रॉब्लम आ रही है।
ये नीचे वाला e की पावर x का डिफरेंशिएशन आप कैसे करोगे? हाँ तो भी चलेगा बेटा तुझे। ये फाइनली m की जगह हमने ये m की जगह ये सब्स्टिट्यूट किया ना। ठीक है, क्लियर है, बढ़ जाऊं आगे। चलो तो अब ऐसा करो, मुझे इंटीग्रेशन ऑफ 10x करके बता दो यार। 10x का इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है अभी तक मेरे पास। टेन एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं है अभी तक अपने पास, करेक्ट? तो भाई डेफिनेटली 10x का जो फॉर्मूला आएगा वो सब्स्टिट्यूशन से आएगा कुछ ना कुछ। बिल्कुल कर सकते हो आप, आपकी मर्जी, आप फाइट मारो इसके लिए 2 मिनट, ज्यादा टफ नहीं है, इजी है। बिल्कुल साकेत, आपका आंसर आ गया, शिवानी आपका भी आ गया। थोड़ा सा फाइट मारो, आ जाएगा बहुत इजी। नहीं देव। यस राहिल सही है, रिया सही है। तो इसको क्या करो दोस्तों, इसको लिख दो आप साइन एक्स बाय कॉस एक्स, और थोड़ा सा दिमाग का बत्ती जगाओ और बोलो कि अगर कॉस एक्स को पुट कर देते हैं हम, तो सर माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डीएम। तो सर ये जो साइन एक्स डी एक्स है ये तो माइनस डीएम बन गया, हो गया काम ही हो गया अपना, माइनस डीएम बन गया, और डिवाइडेड बाय में कॉस एक्स की जगह एम आ जाएगा, माइनस बाहर एल एन ऑफ मॉड एम प्लस सी, और मॉड एम की जगह क्या है, कॉस एक्स प्लस सी। ये आ गया आपके पास 10x का इंटीग्रेशन। इसको थोड़ा से डिफरेंट वे में लिखा जाता है, इसको क्या करते हैं हम लोग, कुछ ऐसे लिख देते हैं, देखना इसको, इसको हम लोग एल एन मॉड कॉस एक्स की पावर -1 लिख देते हैं, है ना, पावर -1 हो जाती है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है। तो एल एन ऑफ ये हो जाता है 1 अपॉन में मॉड कॉस एक्स, और 1 अपॉन में कॉस एक्स कितना होता है भाई साहब, सेक एक्स होता है। तो एल एन ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस सी भी लिख देते हैं। तो दोनों बराबर ही हैं, कोई अंतर नहीं है, मतलब द फॉर्मूला इज माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस सी, और इन जनरल वी यूज लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है।
अरे जल्दी से कॉटेक्स का भी करके बता दो यार। अपन को साइन का पता है, अपन को कॉस का पता है, अपन को टेन का नहीं पता है, अपन को कॉट का नहीं पता है, अपन को कोसेक का नहीं पता है, अपन को सेक का इंटीग्रेशन नहीं पता है, सबका निकालेंगे। ग्रीन स्टेप मैंने कुछ नहीं लिखा बेटा, ये फॉर्मूले लिख दिए दोनों। मतलब एक तो ये भी आया था ना अपने पास इंटीग्रेशन करने के बाद, इसको थोड़ा मैनिपुलेट किया लॉग में तो ये आ गया अपने पास। तो ये दोनों फॉर्मूले मैंने लिख दिए कि 10x को इंटीग्रेशन करने के लिए ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, दोनों सेम है बेटा। एलएन और लॉग सेम ही चल रहे हैं ना, लॉग मतलब एलएन ही लिख रहे हैं अपन यहाँ पे। चलो भाई साहब, ये हो गया है, तो नेक्स्ट लिख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स dx। आप इसको लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स बाय साइन एक्स dx। और भाई साहब फिर साइन एक्स को पुट कर दिया जाएगा m, तो cos x dx आ जाएगा आपके पास dm। और ये इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ m अपॉन में m, और ये आ जाएगा ln ऑफ मॉड ऑफ m प्लस सी, और ln ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ x प्लस सी। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास ln ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ x, दैट इज योर फॉर्मूला। माइनस ln cos x भी बोल सकते हो आप, बोलना चाहो तो, दोनों काम करेंगे हमारे लिए। चलो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स करो जरा। ये 10x का, ये cot x का, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय sec x प्लस 10x। sec x प्लस 10x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो बेटा। अब देखो आगे क्या होता है, वो जिसका ये हो जाए वो cosec x का इंटीग्रेशन भी सीख ले। मतलब cosec x का इंटीग्रेशन
क्या आ जाएगा ये? सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स 10x डिवाइडेड बाय सेक एक्स प्लस 10x डी ऑफ एक्स। अब अगर आपने इसमें सब्स्टिट्यूट किया कि सेक एक्स प्लस 10x इज इक्वल टू एम, सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा सेक एक्स 10x और 10x का डिफ्रेंसिएशन होगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ एम। तो ये जो पूरा पार्ट है dx के साथ मिलके कितना हो जाएगा? dm हो जाएगा। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/m डी ऑफ m which is finally ln of m plus c. It means it is ln of mod of sec of x plus 10 of x। तो आपका यहाँ पे जो आंसर है फाइनली वो ln of mod of sec of x plus 10 of x plus c। कुछ नहीं विशाखा, अपन ने क्या किया, sec x और 10x का sec x प्लस 10x का मल्टीप्लीकेशन डिवीजन किया। ठीक है, अपन को न्यूमरेटर में ये मिला और डिनोमिनेटर में ये मिला, और ये जो डिनोमिनेटर में मिला इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया m। कौन सा वाला बेटा? ये sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x 10x और 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dm। और ये जो पूरा है ये पूरा dm बन गया, और ये तो पूरा m था तो ये m रह गया। और 1/m का इंटीग्रेशन ln m होता है, और m को वापस सब्स्टिट्यूट किया तो sec x प्लस 10x में सब्स्टिट्यूट कर दिया। चलो अब नेक्स्ट इज cosec x का इंटीग्रेशन देखो। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx।
कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो बेटा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अब देखो सेम पैटर्न पे जैसे पहले किया था, ये तो अभी याद रखो बेटा, अभी ये कोसेक एक्स कॉट एक्स ये सेक एक्स का इनका तो स्ट्राइक होना अभी डिफिकल्ट है। ये तो अभी बस प्रैक्टिस के लिए याद रखो, बाकी ये नहीं चमकेगा ऐसे। कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। अब सब्स्टिट्यूट कर दो, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को m। कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। दोनों का अपना अपना डिफरेंशिएशन लिख दिया, dx इज इक्वल टू dm लिख दिया। आप थोड़ा सा आप देखोगे तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ एम आ जाएगा बेटा। तो ये वाला जो पूरा पार्ट है ना, ये डीएम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम डिवाइडेड बाय एम अगेन एल एन ऑफ मॉड ऑफ एम प्लस सी, और ये फाइनली आ जाएगा एल एन ऑफ मॉड ऑफ तो आपका फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल एन ऑफ ये अभी याद रखना और इसकी प्रैक्टिस कर लेना फॉर्मूले की। तूने डिफरेंशिएशन में कुछ गलत किया होगा साकेत। अच्छा माइनस आया ना बाहर, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स के साथ क्या आया तेरा बाहर, क्या आया माइनस एल एन एक्स आया। हाँ तो ठीक है ना भाई, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री याद कर, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं बेटा। दिस कैन बी also written as minus of log of mod of cosec x plus cot x। तो अगर किसी का आंसर ये आ गया है भाई साहब तो चलेगा, ये भी सेम ही है। ये बट माइनस आएंगे यहाँ पे, ध्यान रखना यहाँ माइनस आएंगे बाहर। क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है, इसको ये लिख सकते हो 1 अपॉन में cosec x प्लस cot x। cosec x माइनस cot x को 1 अपॉन में cosec x प्लस cot x लिख सकते हैं बेटा। और ये ऊपर जाएगा पावर -1 आएगी और माइनस बाहर आ जाएगा तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला देखने को मिलेगा, ये भी देखने को मिल सकता है। और भाई इससे भी ज्यादा मॉडिफाई हो जाता है ये तो। इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे ना तो साइन माइनस कॉस आ जाएगा, सन बाय साइन कॉस बाय साइन 1 - कॉस और साइन 10x/2 में भी कन्वर्ट हो जाएगा ये, एल एन ऑफ मॉड ऑफ 10x/2 भी आ जाएगा यही फॉर्मूला। कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, डरा नहीं रहा हूं। ये भी वही है, ये भी वही है और ये भी वही है।
है ना। शुरू में चैलेंजिंग लगेगा टॉपिक, मैं आपको बोल रहा हूँ शुरू में चैलेंजिंग लगेगा, बट लड़ाई है, लड़नी है, डरना मत। नहीं तो डर जाओ देख देख के इनको, बहुत बच्चे डर जाते हैं। 50% जनता डर जाती, हिम्मत नहीं करती आगे 2 लेक्चर के बाद तीसरे लेक्चर में, क्योंकि थोड़ी सी ऊपर से तो जाता है। राइट। ये याद कौन से करने हैं, ये जवाब तो नहीं दे पाऊंगा, पहला वाला ही याद रख के रख ले बेटा, कन्वर्ट करने का दिमाग में रखना, क्योंकि जब ऑप्शन आएगा तो इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। टेन एक्स बाई टू है बेटा, एक्स बाई टू है, दिस इज 10 x/2। आगे बढ़ूंगा। ये फॉर्मूले अपन ने देख लिए। क्वेश्चन आते रहेंगे बेटा, कुछ इस टाइप के आते रहेंगे, मान लो कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 - x² dx। ये आपको चमकना चाहिए डायरेक्टली क्वेश्चंस, है ना। चमकना चाहिए मतलब सब्स्टिट्यूशन लगेगा, क्या सब्स्टिट्यूशन लगेगा। तो वो आपको प्रॉब्लम देगा। आपका होमवर्क बता दे रहा हूं मैं। एक्सरसाइज 1 पूरी कंप्लीट करनी है। एक्सरसाइज 2 स्टार्ट सॉल्विंग। इसको स्टार्ट करो, मैं बताता हूँ ये क्या है, किस पे बेस्ड है। ये पूरा फॉर्मूला पे बेस्ड है बेटा, और ये सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है। तो इस वाले में आपको चैलेंज आएंगे अभी, जैसे ये क्वेश्चन से मैंने वहीं से उठाए हुए हैं, बट आप सॉल्व करना स्टार्ट करो, सॉल्यूशन को रिफर करो, सब्स्टिट्यूशन सीखोगे। मैं मेरे लेवल पे तो कराऊंगा ही क्वेश्चंस, मैं मेरे लेवल पे कराऊंगा, बट आप भी खुद से स्टार्ट करने लग जाओ। बुकलेट नहीं है ये, आपकी बुक है बेटा, एचएससी की बुक है। एचएससी इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में अच्छी खासी प्रैक्टिस आपको मिल जाएगी, तो आपकी बुक भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन एचएससी की बुक जो आपकी है।
चलो तो पहला वाला क्वेश्चन तो डायरेक्ट हो जाएगा। कंटिन्यू कर रहा हूँ बेटा, 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा। आप ये ध्यान रखना, ये आप सॉल्व करना स्टार्ट करना, मैं और प्रैक्टिस कराऊंगा सब्स्टिट्यूशन की, बट आप सॉल्व करना एटलीस्ट स्टार्ट कर दो ताकि प्रैक्टिस के लिए आपको मिल जाए। दिस चैप्टर इज मेनली बेस्ड ऑन प्रैक्टिस बेटा। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना एडवांटेज आपको मिलेगा, उतने हैंड्स ऑन होंगे आपके। ठीक है। बट ये प्रैक्टिस जरूर करना बेटा, इसमें बिल्कुल भी मजाक मत करना। बुकलेट में से अभी रुक जाओ बेटा, पहले बेसिक पे प्रैक्टिस करो। इसकी जगह एम स्क्वायर आ गया और इसकी जगह -dm आ गया। -m³/3 + c -ऑफ cos इनवर्स x³। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। एम स्क्वायर कैसे आया आपके पास? यहाँ पे एम स्क्वायर है ना बेटा, cos इनवर्स x का स्क्वायर है ना, cos इनवर्स x को आपने m पुट किया, तो ये एम स्क्वायर बचा ना यहाँ पे। बिल्कुल सही सत्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या प्रैक्टिस से आएंगे बेटा आपको, जैसे कि इसमें आपको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा x इंटू ई की पावर x इक्वल टू m। अब ये चमकना चाहिए आप, ये लिख लो पहले। हाँ, प्रैक्टिस में आपको समझ में आएगा सब्स्टिट्यूशन क्या करना है। जैसे ये क्वेश्चन किसी को चमकेगा किसी को नहीं चमकेगा कि इसको इनपुट कर दो क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन है ये चमकना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। यहाँ पे आप मल्टीप्लीकेशन रूल लगाओगे, एक्स एज इट इज ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स एज इट इज एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ये आ जाएगा। ई की पावर एक्स कॉमन लोगे तो ई की पावर एक्स एक्स प्लस 1। अब ये आपको चमकना चाहिए देखते हुए, तो आप इसको कन्वर्ट कर दोगे डायरेक्ट अपॉन में कॉस एम। कॉस एम आपका बन गया सेक एक्स, सेक एम। सेक एम का इंटीग्रेशन ln mod ऑफ सेक ऑफ एम प्लस 10m, और सेक एम प्लस 10m आप लिख सकते हो सेक ऑफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस 10 ऑफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस सी,
दैट इज योर आंसर। तो ये चमकना चाहिए सब्सटीट्यूशन क्या है, यही तो चैलेंज है, यही आपको प्रैक्टिस करना है। इसीलिए मैंने आपको वो एक्सरसाइज सेकंड जो बोला है ना वो, बट क्वेश्चन है आपको अच्छे खासे क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन 1 और एक्सरसाइज 1 और 2 में मिलके 1 2 के क्वेश्चन कुछ मैं कराऊंगा, तो अराउंड आपको मिल जाएंगे आई थिंक 40 45 50 क्वेश्चन। तो ठीक है, आपकी प्रैक्टिस होगी बेटा, जरूरी है उसको करना, ठीक है। टेन एम आएगा, करेक्ट करेक्ट। मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? सही है ना बेटा? अब सही है। हाँ 10 एम तो मैंने लिख दिया है, ये गड़बड़। तो ये चमकना ही तो मेन है, ये चमक गया तो आगे मैं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में ये करना पड़ेगा, इस फॉर्मेट में लाना। मतलब हमारे फॉर्मूले लग जाएं। ओवरऑल हमारा एम क्या होता है, मैंने पहले भी आपको बोला कि भाई अब ये आ गया तो इसका फॉर्मूला है मेरे पास। तो मेरा एम था कि मैं इस फॉर्म मतलब किसी ऐसे फॉर्म में लेके आऊं जिसमें मेरा फॉर्मूला लग जाए, जो फॉर्मूले मैंने रटे हुए हैं, जो फॉर्मूले मुझे इंटीग्रेशन के आते हैं, उसके लिए कुछ सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। वो सब्सटीट्यूशन चमकना इज अ चैलेंज। वही ग्रिप में आ गया, और वो ग्रिप में ऐसे नहीं आएगा, वो प्रैक्टिस से आएगा। तो चैलेंज ही वही है हर क्वेश्चन में कि सब्सटीट्यूशन क्या करना है भाई। बाकी तो वैरायटी है अलग अलग, वो तो हम कवर करते जाएंगे। वैरायटी अंडरस्टैंड करना इज नॉट अ चैलेंज, द चैलेंज इज दिस कि सब्सटीट्यूट क्या करना है। वैरायटी तो ठीक है, 10 15 20 वैरायटी है, मैं बता दूंगा, सीख जाओगे आप, करते रहोगे। बट शुरू में जितना टफ लगेगा उतना टफ नहीं। ठीक है देविका, मैं आई विल प्लान इट। अभी क्या शेड्यूल बहुत बिजी चल रहा है, तो मैं एक्स्ट्रा बिल्कुल अभी ले ही नहीं पा रहा हूँ। चलो देन आई एम डन फ्रॉम माई एंड फॉर टुडे। ये दोनों जो